भाई साहब बागमाने का 3405 करोड़ का रीट आईपीओ आज मार्केट में बंद होने वाला है। तो सवाल ये बनता है कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। फाइनल डिसीजन की अपन बात करेंगे, किन लोगों ने इसमें अप्लाई करना है, किन लोगों ने इसमें अप्लाई नहीं करना है, प्रॉफिट कितना हो सकता है। साथ में इस आईपीओ के अंदर ना थोड़ी चीजें ना अलग होती है। नॉर्मल जो आईपीओ हमको देखने को मिलते हैं वैसे इसमें अप्लाई नहीं करना होता। इसके अंदर जो अलॉटमेंट की प्रोसेस होती है ना वो बाकी आईपीओ से कंपेयर में काफी अलग होती है। तो इन केस अगर आपका मूड बनता है इसमें अप्लाई करने का तो ये सारी चीजें आपको समझना जरूरी है। साथ में यहाँ पर अभी कितना प्रॉफिट हो सकता है लिस्टिंग के बाद में, आगे कितना हो सकता है, कैसे काम करते रीट आईपीओ, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो एक सेकंड भी वीडियो का स्किप मत करना, नहीं तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस हो सकती है। बाकी अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो। सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले ना इस आईपीओ की बेसिक डिटेल की ओवरव्यू ले लेते हैं। पहली बात तो जो बागमाने का आईपीओ है ना, ये है भाई एक रीट, RIET, इसको बोला जाता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अभी रीट का मतलब क्या होता है? देखो रीट ये होता है कि जैसे कोई बड़ी कंपनी है जो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करती है, उसके ऊपर उसको लीज करेंगे, उससे बिजनेस करेंगे तो वहां पर एक रिटर्न आएगा, तो इवेंचुअली कंपनी का रेवेन्यू बनेगा, प्रॉफिट बनेगा। अभी क्या होता है, ऐसे रियल एस्टेट बिजनेसेस को बड़ा बनाने के लिए और भी एक्सपांड करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो यहां पर इन्वेस्टर से आईपीओ के थ्रू पैसे लिए जाते हैं और वो बिजनेस के अंदर लगाए जाते हैं। अभी एज ए इन्वेस्टर हमारे पास में रियल एस्टेट के अंदर पैसा डालने के लिए बड़ा कैपिटल नहीं होता है, तो छोटे कैपिटल से अपन रीट, ये सिक्योरिटी के थ्रू मार्केट के अंदर, रियल एस्टेट मार्केट के अंदर पैसा लगा सकते हैं। तो ऐसे में एक कंपनी के लिए और एक इन्वेस्टर्स के लिए दोनों ही तरीके से यहां पर एक अपॉर्चुनिटी खुल जाती है प्रॉफिट बनाने की। देखो सबसे पहली बात, ये जो रीट्स होती है ना, जो रियल एस्टेट का बिजनेस होता है वो एकदम मल्टी बैगर पेस में ग्रो नहीं करता है। देखो एक कंपनी है, आज अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है इस साल, तो हो सकता है कि अगले साल वो 500 करोड़ का करे, कोई टेलविन अगर उसको मिल गया तो। लेकिन रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता है। रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर एक स्टेडी ग्रोथ देखने को मिलती है 9 से 10% की। अभी ये स्टेडी ग्रोथ जो होती है ना, यहां पर बढ़िया बात यह है कि इन्वेस्टर्स को एकदम मल्टी बैगर रिटर्न देखने को नहीं मिलते, एकदम से रिटर्न देखने को नहीं मिलते, पर यहां पर सेफर रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, आईपीओ के अंदर क्या गेन्स देखने को मिलते हैं रीट आईपीओ के अंदर? बिल्कुल यहां पर रीट आईपीओ के अंदर आईपीओ के गेन्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहां पर 3400 करोड़ की जो वैल्यू ऐड हो रही है ना, यहां से कुछ पैसा फ्रेश इशू होने वाला है। बता ही देता हूं मैं आपको, यहां से लगभग 2390 करोड़ फ्रेश इशू होने वाला है। तो ये जो पैसा एडिशन हुआ है बिजनेस के अंदर, ये कहीं ना कहीं वैल्यू निकल के आएगा, मतलब इससे कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर वैल्यू ऐड होगी। तो वो वैल्यू जो ऐड होगी ना, वो रीट के यूनिट के प्राइस को बढ़ाएगी। हो सकता है कि वो 4% से बढ़ाए, 5% से बढ़ाए। तो इस तरीके से हमको आईपीओ के अंदर, लिस्टिंग के अंदर एक फायदा भी देखने को मिलता है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ गई होगी, बिजनेस मॉडल आपको समझ गया होगा। अभी अपन इस रीट आईपीओ के बारे में, बागमाने के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। देखो ये जो रीट आईपीओ है ये 5 मई को मार्केट में ओपन हुआ था और अभी आज है 7 मई। 7 मई को ये जो आईपीओ है रीट मार्केट में बंद होने जा रहा है। 3405 करोड़ का इसका टोटल इशू है। इतना पैसा ये मार्केट से उठा रहे, जहां पर फ्रेश इशू के तौर पर 2390 करोड़ होने वाले हैं। साथ में कंपनी ऑफर फॉर सेल भी कर रही है। ऑफर फॉर सेल होने वाला है 1015 करोड़ का। अब ये तो रीट आईपीओ है, यहां पर ऑफर फॉर सेल कैसे होगा? देखो जो रीट के यूनिट्स है ना, जिनको अपन अभी शेयर बोलेंगे क्योंकि ये लिस्ट हो रहा है, तो ये जो रीट के यूनिट्स है, शेयर्स है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास में थे, वो भी इस आईपीओ के अंदर एक स्पेसिफिक रेट के ऊपर इन नए इन्वेस्टर्स को सेल कर रहे हैं, मतलब उनको एग्जिट करना है। ये ऐसे ही होता है जैसे आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड हो, किसी रीट के अंदर इन्वेस्टेड हो, तो आप उसको सेल कर रहे हो अगले किसी इन्वेस्टर को। तो यहां पर जो प्राइस बैंड कंपनी ने रखा हुआ है 95 टू 100 रुपीज का, मतलब 100 रुपए के भाव पर यह ऑफर फॉर सेल हो रहा है और सेम 100 रुपए के भाव पर 2390 करोड़ के जो नए शेयर्स है इस रीट के अंदर वो इशू होने वाला है। अभी जैसे कि हमको आईपीओ के अंदर 3 कैटेगरी देखने को मिलती है, एचएनआई, रिटेल और क्यूआईबी। क्यूआईबी के अंदर एक्स एंकर, एंकर होते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पर 2 ही कैटेगरी हमको देखने को मिलती है। पहला तो है आपका क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का कोटा, जिनके लिए 75% का अलोकेशन रखा गया है। 75% का बड़ा पोर्शन क्यूआईबी के लिए रखा गया है। देखो जनरली आप किसी भी आईपीओ में छोटे अमाउंट से अप्लाई करते हो ना, वो छोटे अमाउंट की जो एप्लीकेशन है ऐसे आईपीओ के अंदर काम नहीं करती। हमें क्या स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए वो भी अपन समझेंगे। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी कैटेगरी होगी वो होगी एनआईआई, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो पहले तो हो गए क्यूआईबी और दूसरे हो गए नॉन क्यूआईबी। तो नॉन क्यूआईबी के लिए 25% का जो पोर्शन है रखा गया है और हम आएंगे इस 25% के पोर्शन के अंदर, यहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अभी अपन थोड़ा ना बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में समझ लेते हैं। देखो बागमाने जो है ना वो बेंगलुरु के अंदर ऑपरेट करती है, जहां पर ये A+ ग्रेड के पार्क्स बनाती है। अभी बेंगलुरु को ना इंडिया की सिलिकॉन वैली भी बोला
आता है। तो यहाँ पर जो इनके बिजनेस है जिनके साथ में करते हैं, जिनको लीज के ऊपर अपने पार्क्स देते हैं, वहां पर यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज देखने को मिल रही है, जैसे कि गूगल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी हमको देखने को मिल रही है। देखो दिसंबर 2025 के डेटा के हिसाब से इनके पास में लगभग 20.3 मिलियन स्क्वायर फीट के यहाँ पर टोटल लोकेशन देखने को मिल रही है, जहां पर लीजेबल जगह की अपन बात करते हैं तो 19.6 मिलियन स्क्वायर फीट की जो जगह है वो लीजेबल है। और इनके बिजनेस के लिए एक बढ़िया बात ये देखने को मिल रही है कि इनका जो कमिटेड ऑक्यूपेंसी रेट है ना वो है 98% का। मतलब जितना इनके पास में प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है, मतलब लीजेबल पोर्टफोलियो है, उसके अंदर 98% का इनका ऑक्यूपेंसी रेट है। मतलब इनका जो बिजनेस है वो हमको बढ़िया ऑक्यूपेंसी रेट के ऊपर ऑपरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जो रीड्स के अंदर हमको स्टैंडर्ड 9-10% की ग्रोथ देखने को मिलती है, क्या इस बिजनेस में है या नहीं वो भी समझना जरूरी है। देखो 2023 से 24 तक ये लगभग 2000 करोड़ से 2200 करोड़ तक है, मतलब यहाँ पर आपका 10% के ऊपर की ग्रोथ है। साथ में 2237 करोड़ से लगभग 2390-2400 करोड़ है। यहां पर भी अप्रोक्सीमेटली 9-10% की ग्रोथ है। और यहां पर दिसंबर 3 क्वार्टर के आप डेटा देखोगे दिसंबर 2025 तक का, तो 2000 करोड़ कर रहे हैं। मतलब जो लास्ट क्वार्टर का डेटा आएगा उसके हिसाब से लगभग 9-10% की ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है। सिमिलरली आप यहां पर पैट के अंदर भी देखोगे तो 9-10% की ग्रोथ है। सेम पेस पर, अच्छे पेस पर हमको एसेट्स भी ग्रो करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक ऐसा बेस है इस रीट के पास में कि आपको साल का 9-10% का रिटर्न ये कंपनी आराम से बना के दे सकती है। अभी अपन आते हैं आईपीओ के ऊपर। देखो इस आईपीओ के अंदर ना अलॉटमेंट का जो चांसेस वाला गेम होता है ना वो एकदम अलग होता है। आईपीओ रिटेल की तरह नहीं होता, लॉटरी सिस्टम नहीं होता। इसके अंदर होता है प्रोपोर्शनेट लॉटरी बेसिस का अलॉटमेंट। देखो एक लॉट आप अप्लाई करोगे कितने का होगा, टोटल 15,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट पड़ेगा एक लॉट अप्लाई करने के लिए। पर ये एक लॉट अप्लाई करने से आपको ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। पहली बात तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 25% का कोटा है। अभी तक यहाँ पर आईपीओ का सब्सक्रिप्शन क्या है ना वो समझ लेते हैं। देखो 2 टाइम्स हमको और सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है 2 दिन के ऊपर। अभी रीट्स के अंदर जो पैसा लगता है वो 15,000 की एक एप्लीकेशन नहीं लगती, यहाँ पर बड़ी एप्लीकेशन लगती है। क्योंकि आप एक बात समझ लो कि यहाँ पर लॉटरी बेसिस नहीं होता, यहाँ पर प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट होता है। मान के चलते कि अभी तो ये 2x का सब्सक्रिप्शन है, पर यहां पर अगर 25x का सब्सक्रिप्शन हो गया, और ये कोई बड़ी बात नहीं, 25x का सब्सक्रिप्शन आराम से हो सकता है, तो आपको यहां पर 25 लॉट लगाना पड़ेगा। 25 लॉट मतलब लगभग 3.75 लाख रुपीस, मतलब लगभग 4 लाख तक का आप इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आपको एक लॉट कंफर्म अलॉटमेंट मिलेगा। अभी ऐसा नहीं कि आप एक लॉट लगाओगे तो अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, अलॉटमेंट मिल सकता है, पर यहां पर जो आपके अलॉटमेंट के चांसेस है ना वो काफी ज्यादा कम है। जिस तरीके से हमको शेयर होल्डर कोटा के अंदर अलॉटमेंट का सिस्टम देखने को मिलता है वैसा ही यहां पर है, पर शेयर होल्डर कोटा के अंदर रिटेल भी होता है जहां पर लॉटरी सिस्टम भी चलता है, पर यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास में बड़ा फंड है अप्लाई करने को तो अप्लाई करो, नहीं तो फिर लिस्टिंग के बाद में आप इस रीट आईपीओ के अंदर आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। लिस्टिंग गेन की अपन बात करें तो 5 से 6% का स्टैंडर्ड लिस्टिंग गेन जैसा रीट्स के अंदर हमको देखने को मिलता है वैसा हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि इसमें अप्लाई करो तो एक काम कर लेना, बड़े अमाउंट से अप्लाई करोगे तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएगी, नहीं तो इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं। ये ऐसा आईपीओ नहीं है कि आप इसको मिस कर गए तो मिस कर गए, ऐसा नहीं है। रीट के अंदर आपको अप्लाई करना है, कभी भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप अगर अप्लाई करोगे तो आपको साल का लगभग 10%, 5 साल के अंदर 100%, 70 से 80% ऐसे रिटर्न आपको आराम से मिल जाएंगे। तो ये ऑप्शंस जो है ना आपको और भी मार्केट में मिलते हैं, तो इसको ऐसा फोमो नहीं करना है कि हम ये अगर हमसे निकल गया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी रीट्स जो है मार्केट के अंदर काफी सारे लिस्टेड है और रीट आईपीओ के अंदर उतना फायदा होता भी नहीं है। कंक्लूजन की बात करूं तो रीट आईपीओ जो है बिग मनी का गेम है, क्योंकि तीसरे दिन बिग मनी लगेगा और यहां पर जो सब्सक्रिप्शन है ओवर सब्सक्रिप्शन है बड़ा होने वाला है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।